नेहा राणा आज गई कोर्ट में वकील से मिलने। आखिर क्या है नेहा राणा का अगला स्टेप। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइस, नेहा राणा ने एक व्लॉग शेयर किया है जो आज उसमें उन्होंने बताया है कि वो एक वकील से मिलने गई हैं और उनसे उन्होंने पूरी सलाह ली है कि कानूनी तौर पर अब उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आज का व्लॉग उन्होंने इसी मेन मुद्दे पर बनाया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नेहा ने क्या बात की वकील से और क्या रहा आगे। तो गाइस, सबसे पहले नेहा ने यही दिखाया कि वो घर पर हैं और वो आज बहुत ज़रूरी काम से जाएंगी। फिर वो अपनी एक दीदी के साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती हैं और शायद वो वही दीदी होंगी जब ये साइबर पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेंट करने के लिए। जो भी कमेंट्स वगैरह या नेगेटिव जो भी बातें बोली जाती हैं नेहा राणा को, उन चीज़ों को लेकर जब ये कमेंट करने गई थी तो आपने उस ब्लॉग में देखा होगा एक दीदी साथ में थे जिनका फेस रिवील नहीं किया गया था। आज के व्लॉग में भी अभी भी नेहा ने उनका फेस रिवील नहीं किया है, लेकिन नेहा कोई एक दीदी के साथ कोर्ट में गई और वहां पर जाकर दो लॉयर्स थे, उनसे वो मिली हैं। नेहा ने बताया कि उनके फादर ने सजेस्ट किया था इनसे मिलने के लिए कि ये बहुत अच्छे लॉयर हैं और जैसे कि सभी को पता है नेहा को 3 महीने हो गए हैं अपने मायके में रहते हुए। तो नेहा ने कहा कि ऐसे अब काम नहीं चलेगा, अब कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना ही पड़ेगा और कानूनी तौर पर कैसे क्या होगा। तो वो एक एडवाइस लेने के लिए लॉयर के पास गई थी और फिर उन्होंने जो वो लॉयर हैं उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर करने की वो बात की थी कि उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी नीडी पर्सन है, जिनको भी रिक्वायरमेंट है लॉयर की, वो बहुत अच्छे लॉयर हैं। ये नेहा का कहना है। मेरे कहने से कुछ मतलब कोई ऐसे मत जाना कि भाई हाँ मैंने भी कहा तो उस लॉयर को हायर कर रहे हैं कोई। मैं नहीं जानती, ये मैं बता रही हूँ नेहा ने जो बात कही है वो बातें। फिर नेहा और उनकी जो सिस्टर हैं, कज़न या जो भी हैं, वो दोनों वहाँ पर वकील से मिलकर आते हैं और दोनों का यही कहना है कि वो लॉयर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी एडवाइस उन्होंने इनको दी है। तो आपको क्या लगता है गाइज़, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहली चीज़, क्या ये डिसीजन नेहा का सही है कि उन्होंने ये चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर की। चलो, कानूनन क्या करना है क्या नहीं, कानूनी एडवाइस लेना, लीगल एडवाइस लेना, ठीक है, समझ आता है कितना टाइम हो गया कि एडवाइस लेना है तो क्या करना चाहिए कैसे क्या नहीं, वो चीज़ समझ आती है एक बार को। लेकिन क्या ये चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करने की है? मेरे ख्याल से तो नहीं। बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी बात के साथ मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ें भी अब शेयर करना एक तरह से, देखो इसमें ना 2 चीज़ें समझ आती हैं। एक तो ये है कि ये चीज़ भी शेयर की, मतलब अभी भी नेहा को ये है कि मैं हर चीज़ दिखाऊं, या तो मन में कुछ होगा कि हाँ वो डर जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, है ना। या फिर ये सिर्फ एक प्रमोशनल वीडियो थी, क्योंकि जैसे ही नेहा वहाँ गई है उन्होंने कहा है कि इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर वगैरह शेयर कर दूँगी, ये सब चीज़ें उन्होंने बोला है। तो हो सकता है कि ये प्रमोशनल वीडियो है कि कोई लॉयर्स ने बोला है कि भी हाँ हमारी प्रमोशन कर दो आपकी वीडियो के थ्रू, तो ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसे फालतू के कमेंट्स मत करना मेरी वीडियो पे कि ऐसे क्या तुक्के लगा रहे ये चीज़ें। देखो, हर तरह की चीज़ें ना माइंड में आती हैं, क्योंकि जिस तरह से स्पेशली गए हैं दिखाया है ऐसे, मतलब कौन ऐसे दिखाता है कि हाँ ये मेरा वकील है, इससे बात करी है, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं। खैर, मेरी तो भाई समझ से बाहर थी ये चीज़। आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मकसद हो सकता है इस चीज़ के पीछे कि नेहा वकील के पास गई हैं और क्या बातें रही होंगी वहाँ पे, क्या ऐसी एडवाइस मिली होगी नेहा को जो मतलब सुन के नेहा और उनकी सिस्टर दोनों ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे व्लॉग में कि हाँ हमारे जो लॉयर हैं उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस दी है हमें। फिर उसके बाद तो बस नेहा और उनकी सिस्टर खाना वाना खा पी के घर आ जाते हैं
और घर आने के बाद उन्होंने फिर वही अपना खाने पीने का जो भी था अपने मम्मी पापा को दिखाया था। और बहुत सारे कमेंट्स उनकी वीडियोस पर आ रहे हैं आजकल कि इनकी सिस्टर बैंक में जॉब करती हैं। तो बहुत पहले जब नेहा और मनीष एक साथ रहते थे उस टाइम की बात है, तो शिवानी ने बोला था कि कोई जॉब करना चाहता है तो वो आ सकते हैं, और मतलब मैं देखूंगी जॉब वगैरह। अब मतलब जॉब प्रोवाइड करने की बात इन्होंने करी थी अपने बैंक में। तो उसी से रिलेटेड लोग क्वेरीज रखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं शिवानी से कि हमें जॉब चाहिए करके। तो उस चीज़ का इन्होंने जवाब दिया इसमें। तो शिवानी ने अपना पूरा बताया कि क्या क्वालिफ़िकेशन है और जॉब वगैरह के लिए आप कैसे आ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ये सब चीज़ें। और एक चीज़ और बहुत ख़ास थी इस व्लॉग में, वो ये थी कि आज नेहा ने कमेंट्स का जवाब दिया। गाइस, कमेंट्स का जवाब सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़े और दे दिए, बाकायदा यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले किया। लेकिन 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 अभी भी जो नेहा को कुछ समझाने वाली बात के होते हैं, या फिर जो सच्चाई वाली चीज़ें झलकती ना कि भी हाँ, जिनका जवाब मांगती है जनता नेहा से, वैसे कमेंट्स नेहा ने आज भी नहीं उठाए। और फिर से इन्होंने एक अच्छे अपने लिए जो पॉजिटिव थे वो उठाए। और एक दो कमेंट्स और ऐसे थे जैसे कि अच्छा स्टेप है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। चलो वो चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि लाइफ में मूव ऑन तो करना ही चाहिए, एक चीज़ को लेके कहाँ अटके रहेंगे। लेकिन मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें पीछे बिल्कुल छोड़ ही दो। मेरा कहना ये है कि अगर पॉसिबिलिटी है ना, 1% भी पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, तो भाई आपको ट्राई करना ही करना चाहिए। 1000%, 1,00,000%, कितने भी परसेंट लगा लो, ठीक है, आपको ट्राई करना ही चाहिए वो रिश्ता फिर से अच्छा सही बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी रही आज के व्लॉग में भी नेहा के में, जिनसे अब भी ऐसा लग रहा है कि नेहा का ईगो ख़त्म नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा। और नेहा अभी भी अपनी गलती इतनी नहीं मान रही। हालांकि एक कमेंट आया हुआ था कि देखो नेहा तो आज भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो, कि आपको कौन सी बात से लगा है कि नेहा अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही है। और जो जिस बात से आपको लगता है ना कि नेहा ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी है, आप मुझे वो कमेंट करके बताओ और मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूंगी कि हमें क्यों नहीं लग रहा कि उन्होंने वो गलती एक्सेप्ट करी है। या मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम व्यूअर्स जो है, उनको क्यों नहीं लग रहा कि नेहा ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी है। कुछ तो चीज़ होगी ना जो हमारे भी या सबके मेजोरिटी जो उनके माइंड में चल रही है कि हाँ, नेहा अब भी बस ऊपरी मन से कहते हैं ना, या फिर यूं लगा लो कि व्लॉग्स में दिखाने के लिए ऐसा फील होता है ज़्यादातर लोगों को कि वो सिर्फ दिखाने के लिए कह रही है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि साथ में रहें, या गलती तो सबसे हो जाती है, ये सब चीज़ें। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण भी हैं जिससे ये साबित होता है कि वो सिर्फ ये शो करने के लिए कह रही हैं। बाकी अगर किसी को बहुत कोई ऐसा है ना, स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसी बात है जिसके बिहाफ पे आप ये कह रहे हो कि नहीं वाकई में नेहा को गलती रियलाइज़ हो रही है, तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी तरह का आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भी आपको क्या लगता है, क्या नेहा को गलती रियलाइज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। और हो रही है तो किस बेसिस पे लगता है आपको, और नहीं हो रही तो किन बातों की वजह से आपको लगता है कि नेहा को गलती फील नहीं हो रही। मतलब ऐसी क्या चीज़ें आप नोटिस कर पा रहे हो जिससे ऐसा लग रहा है कि नेहा को अभी भी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है। वो जो शो ऑफ कर रही है कि हाँ मैं तो कह रही हूँ कि गलती हो जाती है, और ये सब बातें। तो एक बार इन सब बातों के भी कमेंट्स आ जाएं इस वीडियो पर। और फिर मुझे और भी कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ कमेंट आज नेहा ने लिया था, जैसे कि मनीष का सबको पता है वो खाटू श्याम जी घूमने गए हैं, और उस कमेंट पे भी उन्होंने कुछ बात ऐसी बोली, मुझे थोड़ी अजीब लगी वो चीज़। बाकी आपने व्लॉग देखा ही होगा, आप कमेंट करके बताना, और मैं वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसमें नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और नेहा ने जो कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं उन चीज़ों को लेके भी मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, तो वो मैं करूँगी अपनी अगली वीडियो में।
तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो या सही लगी हो तो वो ज़रूर बताएं, और नेहा को लेकर जो ओपिनियन है कि उनको गलती रियलाइज़ हो रही है नहीं हो रही, उस बारे में आप ज़रूर बताएं। और जो नेहा गई है वकील के पास, उस चीज़ को लेके आपका क्या कहना है, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरी तो यही दुआ है कि सब ठीक हो जाए। मेरी क्या, आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो हैं सबकी यही दुआ है इन दोनों के लिए कि दोनों फैमिलीज़ में, इन दोनों के रिश्ते में सब फिर से ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, एक प्यार भरा रिश्ता हमें फिर से देखने को मिले। कई बार मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ गलतियां छोटी मोटी होती है, लेकिन टाइम इतना ख़राब होता है कि वो उन चीज़ों को इतना बड़ा करके ला देता है हमारे सामने कि इंसान कहीं का नहीं रहता। तो कुछ नहीं पता क्या कारण रहा क्या नहीं, तो बिल्कुल 100% किसी को ऐसे जज करना अपने ओपिनियन के थ्रू वो भी गलत होगा। लेकिन वही है, जो मैक्सिमम चीज़ें हम नोटिस कर पा रहे हैं, व्लॉग्स देख रहे हैं, जो उसके थ्रू जो बातें कही गई हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उसके थ्रू अपना ओपिनियन रखने का राइट सबका है। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर आए हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ अच्छाई बताई जाए। अगर किसी को लगता है कि ये चीज़ आपकी सही नहीं है तो वो भी राय आपके व्यूअर्स रख सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो ठीक है गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर।